तो दोस्तों, गांव देहात और रोजगार की बात चले और मनरेगा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इन दिनों एक चर्चा गर्म है, क्या मनरेगा खत्म होने वाला है और उसकी जगह वीबीजी राम जी जैसा कोई नया मॉडल आने वाला है। सबसे पहले साफ कर दे, मनरेगा को खत्म करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नीति स्तर पर बदलाव और वैकल्पिक ढांचे पर बहस जरूर चल रही है। और इसी बहस को आज हम किसान देहात के नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले समझिए फर्क। मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है। काम मांगा तो काम मिलना सरकार की जिम्मेदारी है। पैसा बाद में आए पर हक पहले। इसी तरह खेती के ऑफ सीजन में यही योजना मजदूर और छोटे किसानों की लाइफलाइन बनी हुई है। अब जिस वीबीजी राम जी मॉडल की बात हो रही है, उसे फिक्स्ड एलोकेशन कहा जा रहा है। जितना पैसा उतना काम, पैसा खत्म काम खत्म। इसमें कहा जा रहा है कि रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जा सकती है, लेकिन फंडिंग होगी 60% केंद्र की और 40% राज्य की। यहीं से बहस तेज होती है कि पक्ष कहता है भारत 2005 वाला नहीं रहा, गरीबी दर घटी है, अब दिन गिनने से ज्यादा क्वालिटी चाहिए, जैसे जल संरक्षण, खेत तालाब, ग्रामीण ढांचा जो खेती को लंबे समय तक फायदा दे। वहीं विपक्ष की चिंता ये है कि कई राज्यों के पास पैसा नहीं है। अगर राज्य 40% नहीं दे पाए तो सबसे पहले असर पड़ेगा ग्रामीण मजदूर और छोटे किसान पर। ऊपर से मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, कानूनी गारंटी है और गांधी जी के नाम से जुड़ी स्कीम का सामाजिक महत्व भी है। तो दोस्तों, नया मॉडल आए तो आए, लेकिन सवाल ये रहा, सूखा, बाढ़, फसल खराब होने पर क्या काम की गारंटी रहेगी। मनरेगा ने माइग्रेशन रोका, गांव की अर्थव्यवस्था संभाली और खेतों को अप्रत्यक्ष सहारा तो दिया, लेकिन कोई भी बदलाव तभी ठीक है जब गारंटी प्लस क्वालिटी दोनों साथ चले, वरना कागज पर सुधार, जमीन पर संकट। अब बताइए, आप डिमांड ड्रिवन मनरेगा के साथ हैं या फिक्स्ड एलोकेशन मॉडल के? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि ये फैसला योजना का नहीं, किसान और गांव के भविष्य का है।